हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 6। तो आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी जो भी प्रीवियसली प्लेलिस्ट है जो कि PHP MySQL या फिर जावास्क्रिप्ट पे है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखें। खासकर अगर आप रिएक्ट जेएस की इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट का जो प्लेलिस्ट है आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रिएक्ट जेएस है वो बेसिकली बेस्ड है जावास्क्रिप्ट पे। सो इन जनरल जब भी आप रिएक्ट जेएस की इंटरव्यू तैयारी करते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे रिएक्ट जेएस के अलावा जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चन को देखने से पहले आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन को ज़रूर देखें, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और दूसरा कि जो हमारी वेबसाइट है programmingpath.in, आप उसको भी ज़रूर चेक करें। वहाँ भी आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के इंटरव्यू क्वेश्चन को तैयारी कर सकते हैं। जो इनकी लिंक होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जा कर के भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज HTML डोम क्रिएट एलिमेंट मेथड। तो जो हमारा क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है वो क्या होता है। सो बेसिकली जो हमारा क्रिएट एलिमेंट मेथड होता है उसका यूज किया जाता है एलिमेंट के नोड, मतलब जो हमारा HTML का जो एलिमेंट है उसके नोड को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट एलिमेंट का मेथड जो है उसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक, बेसिकली ये तीन पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला है एट्रीब्यूट्स, दूसरा है क्लास और तीसरा है टेक्स्ट। ठीक है, अब इसका हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक, पहला है h1, ये h1 टैग क्रिएट कर रहा है। जैसे हम लोग ये था ना यहाँ पे एट्रीब्यूट, तो ये हमारा एट्रीब्यूट हो गया जो कि h1 टैग है। दूसरा पैरामीटर क्या है, ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जो कि एक क्लास है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई क्लास नहीं पास करना है इसलिए यहाँ पे हमने ब्लैंक रखा है इसको। ठीक, तीसरा है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में हमने ये पास कर दिया माई फर्स्ट रिएक्ट कोड। ठीक, अब जब आप इसको कंसोल करेंगे या फिर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपको एक h1 टैग मिलेगा, उस h1 टैग में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे वर्क करता है मेरा क्रिएट एलिमेंट मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट कंपोनेंट विद इन कंपोनेंट। मतलब हम एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हमारे पास एक पेरेंट नाम का कंपोनेंट है। यहाँ पे इस तरीके से हमने पेरेंट नाम के कंपोनेंट को क्रिएट किया। ठीक, जो जिसको हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब उस पेरेंट नाम के कंपोनेंट में आप देख सकते हैं दो चाइल्ड कंपोनेंट भी यूज हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेफ्स इन रिएक्ट। ठीक, तो ये जो हमारा रेफ कीवर्ड है इसका यूज क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो जो रेफ है वो एक्चुअली इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म बोले तो वो होता है रेफरेंस। ठीक है, तो जो रेफ होता है उसका क्या यूज होता है। तो एक्चुअली ये क्या करता है कि ये स्टोर करके रखता है रिएक्ट के एलिमेंट या फिर कंपोनेंट को। ठीक है, जो भी हमारे रिएक्ट के जो एलिमेंट होते हैं या फिर जो कंपोनेंट होते हैं ये उसको अपने पास स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमारे पास एक बटन है जो कि हम लोग ऑन क्लिक करते हैं। ठीक है, बटन का नाम क्या है, फोकस द इनपुट। ठीक, अब ऑन क्लिक नाम का फंक्शन लगा हुआ है जो कि ऑन बटन क्लिक नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब ऑन बटन क्लिक नाम का फंक्शन यहाँ पे है, आप ये देख सकते हैं, ये है। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है कि इनपुट डॉट करंट डॉट फोकस। ठीक, ये क्या कर रहा है कि जो हमने बटन पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि जो आपकी करंट वैल्यू है जो कि इनपुट डॉट इनपुट EI नाम का जो प्रॉपर्टी है
उस पर जाकर के आप उसको फोकस कर दो। ठीक है, HTML में फोकस नाम की प्रॉपर्टी होती है ना, तो ये बोल रहा है कि जा करके उस पर फोकस करो। अब इनपुट AI कहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रेफ नाम का यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, रेफ नाम का जो कीवर्ड है ये रिएक्ट जेएस का अपना कीवर्ड है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए यहाँ पे तो खैर ये फोकस हो रहा है, लेकिन अगर हमको इसकी वैल्यू को निकालना है, ठीक, तो निकालने के लिए भी हम लोग रेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। जनरली एचटीएमएल में क्या होता है, हम लोग नेम कीवर्ड का यूज करते हैं वैल्यू को इनपुट वैल्यू से निकालने के लिए, या फिर हम लोग जे क्वेरी में हम लोग कैसे निकालते हैं, जे क्वेरी में हम लोग आईडी के थ्रू भी निकालते हैं, क्लास के थ्रू भी निकालते हैं, या फिर नेम के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जब यहाँ पे हमने इनपुट लिया, इनपुट में कहीं भी आपको ना नेम दिख रहा है, ना आईडी दिख रहा है, ना ही क्लास दिख रहा है, तो आखिर रिएक्ट जेएस इसमें से वैल्यू कैसे निकाल रहा है, तो वो निकाल रहा है इसी रेफ कीवर्ड की वजह से। ठीक है, ये जो हमारा रेफ कीवर्ड है इसी की वजह से वो वैल्यू को निकाल पाता है। ठीक, तो यहाँ पे यूज रेफ नाम का जो हमारा आप कह सकते हैं कि हुक है, इसने इसको यूज किया, और इसने क्या किया, एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, और इसी वेरिएबल से जो भी हम लोग काम होगा, मतलब इनपुट से कोई वैल्यू को निकालना या फिर उस पर कोई दूसरा एक्शन परफॉर्म करना, वो सभी काम हम लोग इसी के थ्रू करते हैं। तो ये होता है हमारा रेप्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट सम ऑफ द केस व्हेन यू शुड यूज रेफ्स। ठीक है, जो हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में देखा कि रेफ हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पे हम लोग रेफ का यूज कर सकते हैं। पहला है फोकस, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हम लोग उसको सेलेक्ट टेस्ट भी करा सकते हैं, या फिर कोई हम लोग मीडिया प्ले बैक करना है, जैसे वीडियो का कोई वीडियो प्ले करना है, कोई ऑडियो प्ले करना है, तो वो भी काम हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट टेस्ट मतलब कि अगर आपको उसमें से कोई वैल्यू निकालनी है, ठीक, मतलब हम लोग करते हैं ना कि ऑन क्लिक पे इनपुट टाइप से या फिर इनपुट्स में से कोई वैल्यू निकालते हैं, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। हम लोग उस पर एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी अगर डोम लाइब्रेरी है तो हम लोग उसको उसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं यूज रेप्स के थ्रू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।